爱星引力是地球的3亿倍，宇宙级强者的战斗影像，这是这艘飞船记录下的。स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि उसी वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है जो कि उसे होंग ने दिखाई होती है, जिसके साथ ही होंग उसे बताता है ये फुटेज यूनिवर्स लेवल के फाइटर्स की है, जो कि एक स्पेसशिप ने रिकॉर्ड की थी। इस वाइट ड्वार्फ प्लैनेट की ग्रेविटी 300 मिलियन टाइम्स अर्थ से ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर किसी आम इंसान को छोड़ दिया जाए तो उसकी हड्डियां भी चूर हो सकती हैं। और काफी ज्यादा लोग ग्रेविटी के रूल को पहले ही जानते होंगे, तो यहाँ से आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ से 300 मिलियन टाइम्स ज्यादा है और वहाँ पर यूनिवर्स लेवल के फाइटर्स बहुत ही इजीली फाइट कर पा रहे हैं और इवन कि उनके पंचेस इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के काबिल हैं, तो फिर वो फाइटर कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और मैं यहाँ पर दोबारा से आप सबको बताता चलूं, होंग का अभी तक का लेवल स्टार ट्रैवलर लेवल 6 है और स्टार ट्रैवलर लेवल में 9 लेवल्स आते हैं, जिसके बाद लेवल आता है स्टार लेवल का और उसके बाद लेवल आता है यूनिवर्स लेवल का, जिसका मतलब ये है कि एक ही यूनिवर्स लेवल का फाइटर अगर अर्थ से इतने ज्यादा पावरफुल प्लेनेट को सिर्फ एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर अर्थ जैसे 300 मिलियन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना उसके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी। और होंग और ली शैन और लू फेंग जैसे फाइटर उसके सामने चूंटी बराबर हैं। और यहाँ पर होंग इन्हीं सब बातों को लू फेंग को एक्सप्लेन करता है और उसी के साथ ही उससे कहता है मैं और ली शैन आने वाले टाइम में अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करने वाले हैं, ताकि अगर आने वाले टाइम में हमारी अर्थ के सामने कोई ना कोई ऐसा फाइटर अपीयर होता है तो फिर हमारी अर्थ के पास भी सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही बचेगी, जिसका सामना करने के लिए मैं और ली शैन जल्दी से जल्दी पावरफुल होना चाहते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि इस फुटेज को देखता देखता इसमें गुम हो जाता है और उसी के साथ ही हमें स्वैलोड स्टार में सबसे पहला यूनिवर्स का व्यू दिखा दिया गया है, जहाँ पर हम लोग अर्थ के बाद सन और उसके बाद पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। और यहाँ पर इस पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को इतना जल्दी इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इस पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ कुछ ही ऐसे प्लैनेट होने वाले हैं जहाँ पर अर्थ के अलावा लाइफ मौजूद है। और उसके बाद इस पूरी सीरीज को थाउजेंड्स ऑफ न्यू गैलेक्सीज को भी हमें दिखाना है, जिसकी वजह से हमें मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा व्यू ही दिखाया गया है। क्योंकि मैं आप सबको काफी मर्तबा ये बात बता चुका हूँ कि स्वैलोड स्टार की सीरीज में थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं जहाँ पर लाइफ मौजूद है और उन सब की लू फेंग आने वाले टाइम में जर्नी करने वाला है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं वीडियो पर। तो एक्सप्लेनेशन में ये सब बातें बताने का सिर्फ यही मकसद होता है ताकि जो लोग स्वैलोड स्टार के एपिसोड को पहली मर्तबा भी देख रहे हैं वो लोग मेरी तरह ही इस सीरीज को लाइक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये सीरीज काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो जैसे ही लू फेंग ये सब देख रहा होता है उसी के साथ ही होंग उसे बता रहा है तुम्हारी ब्रेन की पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है और उसी के साथ साथ तुम हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा पावरफुल मेंटल मास्टर बन चुके हो, मगर मैं इस बात की होप करता हूँ कि आने वाले टाइम में तुम्हारी प्रैक्टिस इसी तरीके भी ना रुके। जिसके साथ ही लू फेंग उसकी बात पर मान जाता है और इसी के साथ ही होंग उसे अपने साथ मिस्ट आइलैंड पर आने के लिए इनवाइट करता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए हमारा मिस्ट आइलैंड पर जाने का मिशन सिर्फ इसी बात से रिलेटेड होने वाला है कि हम लोग इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जिसके साथ ही होंग बताता है मिस्ट आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि हमारी पूरी अर्थ के लिए डेंजर पैदा कर सकता है और हमें डिस्ट्रक्शन के किनारे पर लाकर खड़ा कर सकता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं होंग के साथ साथ एक और फाइटर जेट मिस्ट आइलैंड की तरफ जा रहा होता है और होंग के प्री हिस्टोरिक लेवल फाइटर जेट में होंग और होंग के तीनों रॉयल गार्ड मौजूद होते हैं और दूसरे फाइटर जेट में जहाँ तक मुझे लगता है अर्थ के बाकी के सारे पावरफुल फाइटर मौजूद हो सकते हैं। जिसके साथ ही हमें एआई की आवाज आती है जो कि कहता है हम लोग बहुत ही जल्द मिस्ट आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। जिसके साथ ही लू फेंग बताता है मगर अभी के लिए यहाँ पर फॉग मौजूद नहीं है, क्या ये सच में मिस्ट आइलैंड है। जिसके साथ ही होंग उसे बताता है लास्ट के टाइम जब तुमने यहाँ पर वाइन को ढूंढा था तो उसके बाद मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था, जिसके बाद मैंने यहाँ पर फॉग के बाद का व्यू देखा था और इस आइलैंड को पहली मर्तबा देखा था। और रही बात इस आइलैंड की, तो इसी आइलैंड पर मैंने कुछ देर पहले ही एक बीस्ट एम्परर लेवल के मोस्टर के साथ फाइट
की थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है, क्या यहाँ पर एक एम्परर लेवल का मॉन्स्टर मौजूद है? और ये कहते ही लू फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लू फेंग ने कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था किया कि जिस आइलैंड पर वो अपने पास्ट के डेज में इतना इजीली घूमता फिरता रहा है, वहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर भी हो सकता है। जिसके साथ ही ली शेंग कहता है, उसका नाम टेंटिकल मॉन्स्टर है। अर्थ में टोटली 2 एम्परर लेवल के मॉन्स्टर बचे हैं, जिनमें से एक का नाम 8 क्लार्क एम्परर लेवल मॉन्स्टर है और दूसरा थंडर ड्रैगन मॉन्स्टर है। और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ सालों की फाइट करते करते इस पॉइंट तक पहुँचे हैं कि वो लोग इतने पावरफुल हो पाए हैं। मगर जबकि उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाया, तो उन दोनों ने अपनी अपनी टेरिटरीज बना रखी हैं। जिस बात का मतलब ये है कि टेंटिकल मॉन्स्टर यहाँ पर मौजूद है और वो बहुत ही इजीली एम्परर लेवल तक पहुँच पाया है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि हमारा यहाँ पर थ्रेट कोई भी छोटा थ्रेट नहीं है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है, तो फिलहाल मास्टर ने जिस पावरफुल एनिमी के बारे में मुझे कुछ देर पहले ही मेंशन किया था, वो पावरफुल एनिमी कौन हो सकता है? जिसके साथ ही हम कहता है, जबकि वक्त तुमने यहाँ पर स्पिरिट ट्रीज को ढूंढा था, उसके बाद ही मैंने इस बात पर सोचा था कि यहाँ पर एक एम्परर लेवल का मॉन्स्टर भी मौजूद है और उसी के साथ साथ स्पिरिट ट्रीज भी यहीं पर अपीयर हुए हैं, जो कि दोनों ही काफी ज्यादा रेयर स्पीशीज हैं। और ये दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस के मॉन्स्टर हो सकते हैं और ये दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस से रिलेटेड हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना डेरा लगा रखा है, क्योंकि उन सब को भी यही लगता है कि इस लेक के अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं। मगर ये सब कुछ इतना भी सिंपल नहीं है। जिसके साथ ही ली शेंग कहता है, ब्रदर होंग, क्या तुम ये सोच रहे हो कि इस लेक के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है? जिसके साथ ही हम कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद हो जिसके बारे में हमें आज तक पता ही ना हो। और यही बात हम सब के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। जिसके साथ ही होंग के फाइटर जेट की स्क्रीन पर कुछ मार्क्स शो होने लगते हैं, जो कि सारे एरिया का 3D व्यू दिखाने लगते हैं। और इसी के साथ ही हमें आवाज आती है, लेक के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो चुकी है और ये सारी सिचुएशन ही अननोन है। जिसके साथ ही ली शेंग कहता है, ब्रदर होंग के साथ फाइट करने के बाद ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था और इस लेक के अंदर आकर छुप गया था। क्या तुम्हारे यहाँ पर वापस आने से ये दोबारा से जाग नहीं गया? जिसके साथ ही हम कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम मौजूद नहीं है। इसके साथ ही लू फेंग कहता है, हाँ लीडर, मैं आपके साथ मिलकर इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता हूँ। जिसके साथ ही होंग उससे कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि मैं भी इस टेंटिकल मॉन्स्टर को किल करने के लिए अश्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम लोग इस बात को अश्योर बनाना चाहते हैं कि हमें उस मॉन्स्टर को किल करना है, तो फिर मुझे अपनी बॉडी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी वाइन के साथ कंबाइन करना होगा। और यहाँ पर मैं आप सबको बताता चलूं, जो वाइन होंग यहाँ से लेकर गया था, जो कि लू फेंग ने ढूंढी थी, और जिस वाइन के साथ फाइट करने में आइस माउंटेन को भी इतनी ज्यादा मुश्किल हुई थी, वो वाइन एक स्टार ट्रेवलर लेवल की वाइन है। और इस वाइन का कॉन्सेप्ट इस सीरीज में ये दिया गया है कि ये वाइन इस तरह के बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स में आती है, जिसको कि अगर कोई भी पावरफुल फाइटर अपनी शील्ड बनाना चाहे तो वो उसे बना सकता है। मगर उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि उसे उस वाइन के साथ अपनी बॉडी के ब्लड को एंगेज करना होता है। और जबकि उस वाइन की पावर उस फाइटर से कम होती है, तो फिर वो वाइन उस फाइटर को अपना मास्टर बना लेती है। और जैसा कि हम सबको पता है, एक स्टूडेंट के लिए अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है और वही उसकी लाइफ का मिशन होता है। तो इस वाइन को आप लोग इस सीरीज में पेट टाइप मॉन्स्टर भी समझ सकते हो, जिसे कि कोई भी पावरफुल फाइटर अपनी शील्ड के तौर पर यूज कर सकता है। और इस वाइन के साथ अपनी बॉडी को कंबाइन करने के बाद किसी भी फाइटर की पावर डबल हो जाती है, क्योंकि ये वाइन अटैक और डिफेंस दोनों का काम कर सकती है और अपने मास्टर के साथ रहते हुए फाइट कर सकती है। और उसका मास्टर उसे अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि लू फेंग और अर्थ के वॉरियर गॉड ऑफ वॉर सूट को पहनकर करते हैं। जिसके साथ ही ली शेंग कहता है, तुम लास्ट की बैटल में काफी ज्यादा इंजर हो गए थे, तो तुम्हारा अपनी वाइन के साथ मर्ज करने का प्रोसेस काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। जिसके साथ ही हम कहता है, टेंटिकल मॉन्स्टर पहले ही जाग चुका है, तो हमें जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा हासिल करना होगा। तो फिर मैं अभी के लिए अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला हूँ, और अगर यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी स्टार्ट होती है तो तुम इन सब को लीड करोगे। जिसके साथ ही हम लू फेंग से कहता है, टेंटिकल मॉन्स्टर को किल करने का जो भी मिशन हम लोग करने वाले हैं, उसमें हमारे एक्सट्रीम मार्शल हाल ने 5 ग्रेट कंट्रीज के साथ कोऑपरेट किया है। तो फिर तुम जल्दी से हेंशिया स्टेशन पर जाओ, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर हम सबसे ज्यादा टाइम गुजारा है और उन सब के साथ हम सबसे ज्यादा मोस्ट डिटेल्स इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर टेंटिकल मॉन्स्टर यहाँ से थोड़ी भी मूवमेंट करता
है तो हम सबको यहाँ पर मौजूद स्टेशन की सेफ्टी को इंश्योर करना होगा, जिसके साथ ही लूफेंग उसकी बात पर मान जाता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं लूफेंग हेंशिया बेस पर आ जाता है, जो कि 5 ग्रेट कंट्रीज की कोऑपरेटिव बेस होती है। और इसी के साथ ही जनरल ली इसे पिक करने के लिए यहाँ पर मौजूद होता है, जिसके साथ ही लूफेंग जनरल ली के साथ अंदर की तरफ जाने लगता है और उसी के साथ ही कहता है ये ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ही हम देखते हैं एक और कैरेक्टर को, जो कि अपनी साइड्स पर काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके साथ ही जनरल ली उससे कहता है जो पर्सन यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा है और यहाँ पर इंडिया पंजाब के सीन की बात हो रही है। और मैं आप सबको बताता चलूं, इस सीरीज में काफी ऐसे कैरेक्टर्स को यूज किया गया है जो कि इंडिया के कैरेक्टर्स हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर का व्यू हमने तब देखा था जबकि वक्त लूफेंग पहली मर्तबा अपनी फायर हैमर टीम के साथ यूरोप के किलिंग मिशन पर गया था और वहाँ पर लिया और वल्चर के बेटे के साथ जो 2 वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर मौजूद थे, उनके साथ फाइट करते हुए लूफेंग और इसकी टीम ने 2 इंडियन पर्सन्स को पहले भी रेस्क्यू किया था। और यहाँ पर ये सेकंड कैरेक्टर ऐसा होता है जिसका नाम हमें इंडिया की तरफ से बताया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है और मैं इसके लिए काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि चाइना और जापान में काफी ज्यादा ऐसी सीरीज मौजूद हैं जिनमें इंडियन कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। जिसके साथ ही जनरल ली उससे कहता है और हमारी दूसरी साइड पर जो इंसान मौजूद है उसका नाम पोलर बियर है और ये दोनों ही इंडिया के फर्स्ट फाइटर्स हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हो पाए हैं। जिसके साथ ही लूफेंग कहता है हमारा थर्ड एल्डर मू हेंड्रिसन भी यहाँ पर आ चुका है और इसी के साथ साथ फोर्थ एल्डर ये साइड भी यहाँ पर मौजूद है, मगर ये किस बात के लिए वाटर ऑफ लाइफ को बाय कर रहा है। जिसके साथ ही जनरल ली उससे दोबारा से कहता है अभी से कुछ दिन पहले ही काफी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पर्सनल मीटिंग्स यहाँ पर रखी थी, जिनमें काफी ज्यादा लोगों ने टेंटिकल मॉन्स्टर को किल करने के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज को गैदर किया है। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि ये सब हमने क्यों किया है? जिसके साथ ही लूफेंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि बीस्ट एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। जिसके साथ ही लूफेंग और जनरल ली दोनों ही बेस की बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं और इसी के साथ ही ये देखते हैं एक और कैरेक्टर को जो कि यहाँ पर गॉड कर रहा होता है। जिसके यहाँ आते ही जनरल ली उसे सैल्यूट करता है और इसी के साथ ही लूफेंग उसे पहचान जाता है और इसी के साथ ही जनरल ली कहता है ये हेंशिया कंट्री का सबसे बड़ा वारंट है, जिसे कि आप लोग हाईएस्ट कमांड का जनरल भी कह सकते हो। जिसके साथ ही लूफेंग कहता है कमांडर जीआई, मैंने एक इंफॉर्मेशन में पढ़ा था कि ये निर्वाणा पीरियड का सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर था, जिसने के थाउजेंड्स ऑफ पर्संस को मॉन्स्टर्स के अटैक से बचाया था और आज के दिन तक ये डिफेंस स्टोन का सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर है। और इसी के साथ ही लूफेंग भी इसकी रिस्पेक्ट में इसे सैल्यूट करता है। जिसके साथ ही कमांडर जीआई कहता है हमें बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज को अभी के लिए स्किप करना चाहिए और सीधा अंदर चलना चाहिए। जिसके साथ ही ये लोग बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आते ही कमांडर जीआई कहता है टेंटिकल मॉन्स्टर की फाइट के बाद होंग भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था और टेंटिकल मॉन्स्टर भी इस लेक के 3500 मीटर्स डाउन एरिया में जाकर छुप गया था और वहाँ पर जाकर रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था, मगर कुछ ही देर पहले हमें दोबारा से उसके बायो सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं और उसके सिग्नल्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो पहले ही उठ चुका है और फाइट करने के लिए तैयार है। जिसके साथ ही लूफेंग कहता है क्या स्क्रीन पर मौजूद ये मॉन्स्टर टेंटिकल मॉन्स्टर है? जिस पर कमांडर उससे बताता है वो भी के लिए हमारी एक्टिव स्टेट में किसी टाइम भी एंटर कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर किसी टाइम भी उस लेक से बाहर आ सकता है और हमने उसके आने वाले स्टेप को प्रेडिक्ट करने के लिए डिटेक्टिव्स लगा रखे हैं और हमने उसे किल करने के काफी ज्यादा वेज भी ढूंढ रखे हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर मौजूद एक सोल्जर बताता है टेंटिकल मॉन्स्टर ने लेक से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया है और उसकी स्पीड को देखकर यही लग रहा है कि वो आने वाले और 5 मिनट्स में लेक से बाहर अपीयर होने वाला है। जिसके साथ ही लूफेंग कहता है तो क्या वो मॉन्स्टर सरफेस पर अपीयर होने वाला है? और इसी के साथ ही कमांडर कहता है हमारी सिचुएशन अभी के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मिस्ट आइलैंड के व्यू पर, जहाँ पर इस मॉन्स्टर की मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है और इसकी आईज भी ओपन हो जाती हैं। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं लूफेंग के व्यू पर, जहाँ पर स्क्रीन पर सिग्नल्स काफी ज्यादा हाई चले जाते हैं और इसी को देखते ही जनरल ली कहता है हमारा अभी तक का अलर्ट लेवल क्या है? जिसके साथ ही एक सोल्जर उसे बताता है अभी तक का हमारा अलर्ट लेवल 1 को अप्रोच कर चुका है। जिसके साथ ही लूफेंग कहता है तो आखिरकार ये लेवल 1
कितना ज्यादा सीरियस लेवल हो सकता है। और इसी के साथ ही कमांडर उसे बताता है लेवल 1 किसी भी मॉन्स्टर का अपग्रेडेड लेवल होता है। और मैंने इस बात का अंदाजा नहीं था किया कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और अगर अभी की सारी सिचुएशन को देखा जाए तो इसका लेवल जहाँ तक मुझे लगता है कैलेमिटी लेवल तक जा सकता है या फिर उससे भी हाई हो सकता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं कमांडर दोबारा से बताता है डिजास्टर लेवल तब के वक्त होता है जब ट्रक किसी भी किंग लेवल मॉन्स्टर के साथ बाकी के मॉन्स्टर्स उस वेव को ज्वाइन करते हैं और उस मॉन्स्टर को फॉलो करते हुए किसी भी सिटी पर अटैक करते हैं। मगर अभी के लिए इस लेवल पर हम लोग एम्पर लेवल मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अपने पास से एक सोनिक सिग्नल भेजेगा तो इस कॉन्टिनेंट में मौजूद जितने भी मॉन्स्टर्स को उसका सिग्नल मिलेगा वो सब लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और उसी के साथ साथ लाइट मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर गैदर होना स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारी ह्यूमैनिटी के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। जिसके साथ ही लू फेंग को वो सारे व्यूज याद आने लग जाते हैं जहाँ पर उसने भी एक किंग लेवल मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी। और उसी के साथ साथ एक रेड बीस्ट वेव के अंदर उसने एक वॉर गॉड को अपनी आंखों के सामने अपना सेक्रीफाइस करते देखा था। जिसके साथ ही कमांडर जनरल ली को दोबारा से ऑर्डर करता है लेजर कैनन्स को जल्दी से प्रिपेयर करो और हम लोग उन्हें लेकर यहाँ से 5 मिनट के बाद निकल रहे हैं और हम लोग सीधा उस लेक पर जा रहे हैं। जिसके साथ ही जनरल ली लेजर कैनन्स को ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही कमांडर कहता है लेजर कैनन्स को यूज करते हुए हम लोग अपने डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं और हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें वहाँ पर लेकर जाना होगा, वरना उसके बिना हम लोग सिर्फ अपने आप पर ही रिलाई कर सकते हैं। जिसके साथ ही एक सोल्जर कहता है टेंटिकल मॉन्स्टर ने अपनी मूवमेंट को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया है और वो हमारे एस्टिमेटेड टाइम से पहले सरफेस पर अपीयर हो सकता है। जिसके साथ ही कमांडर लू फेंग से कहता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में दोबारा से मिस्ट आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर ली शेन बैठा अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस बैटल से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर बैठा अपनी वाइन के साथ अपने बॉडी कांटेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहा होता है और हम यहाँ पर काफी ज्यादा पेन में होता है क्योंकि किसी भी वाइन के साथ किसी प्रैक्टिशनर का बॉडी कांटेक्ट काफी ज्यादा पेनफुल होता है। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं जनरल ली को जो कि कहता है हमारे पास टाइम काफी ज्यादा कम है और हमें यहाँ से जल्दी चार्जिंग वेपन नंबर 2 को लेकर जाना होगा और उसे मिस्ट आइलैंड पर इंस्टॉल करना होगा। जिसके साथ ही ये सारे सोल्जर्स अपनी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ही कमांडर और लू फेंग भी यहाँ पर आ जाते हैं और इसी के साथ ही हम देखते हैं वाटर में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर एक वाटर टोर्नेडो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है जो कि पानी के अंदर होता है। मगर जैसे ही ये टोर्नेडो क्रिएट होता है उसी के साथ ही दोबारा से स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिसके साथ ही सोल्जर कहता है हमारा वार्निंग लेवल पहले ही डिजास्टर लेवल को भी सरपास कर चुका है जो कि काफी ज्यादा हाई वार्निंग लेवल होता है क्योंकि अभी ही कुछ देर पहले लू फेंग को कमांडर ने बताया था। जहाँ तक मुझे लगता है इस मॉन्स्टर का वार्निंग लेवल कैलेमिटी लेवल को सरपास कर सकता है मगर यहाँ पर इस मॉन्स्टर का लेवल डिजास्टर लेवल को भी सरपास कर चुका होता है जो कि एक एम्पर लेवल मॉन्स्टर की ट्रू डेफिनेशन है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का